नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा तंवर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बात करूंगी गुरु बृहस्पति देव के बारे में। गुरु बृहस्पति देव को जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का दिन अत्यधिक प्रिय है और जो देवताओं के भी गुरु हैं वो गुरु बृहस्पति देव ही हैं। जब किसी की कुंडली में गुरु बृहस्पति देव मजबूत होते हैं तो उनको हर सुख आपके जीवन में देखने को आपको मिलता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति देव कमजोर हैं तो आपको संतान सुख है वो नहीं मिलेगा, संतान सुख को मिलने में आपको विलंब होगा। मान लीजिए आपका विवाह है वो देरी से होगा, आपके घर में बरकत नहीं होगी, शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे ही आपके घर में गुरुवार के दिन ग्रह कलेश बना ही रहेगा। और गुरु बृहस्पति देव जब नाराज होते हैं तो राजा से रंक बनाने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगती हैं और जब प्रसन्न होते हैं तो आप कब रंक से राजा बन जाते हैं इसका आपको पता भी नहीं चलता है। तो गुरुवार के दिन आप कुछ छोटे छोटे नियम मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इनमें से कोई एक दो नियम भी अपने जीवन भर अपना लेते हैं तो निश्चय ही आपको जीवन पर्यंत सफलता मिलती ही मिलती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी सूर्य उदय के बारे में। जब भी आप गुरुवार के दिन उठते हैं, देखिए रोज उठते हैं तो सर्वोत्तम रहेगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य उदय से जो भी लोग पहले उठते हैं वो निरोगी होते हैं, धनवान होते हैं और कहीं ना कहीं उनका भाग्य है वो चमकता ही चमकता है। आप सबसे पहले सूर्य उदय से पहला उठना शुरू कीजिए और जब भी आप सूर्य उदय से पहले उठें तो सबसे पहले आप अपने हाथों की हथेलियों का दर्शन करें। दर्शन करने के साथ साथ आप इस मंत्र को बोलें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आप इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करें। जब भी आप इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो लक्ष्मी माता को तो आप सुबह सवेरे ही याद कर लेते हैं। लक्ष्मी माता को हर हाल में आपके घर आना ही आना होगा। जब भी आप धरती पर स्पर्श करें तो सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें और धरती माता को प्रणाम करने के बाद जो भी आपकी नासिका का स्वर चल रहा है उसी स्वर वाला आपको पैर नीचे जमीन पर टेकना है। इसके बाद आप अपना कार्य है वो शुरू करें। जब भी आप स्नान ध्यान करते हैं तो स्नान करने वाले पानी में आप थोड़ी सी हल्दी डालकर आप स्नान करें। उसी पानी में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लें और जब भी आप स्नान करें हर हर गंगे इस तरह से बोलकर आप स्नान करना प्रारंभ कर दें। ऐसा आप 11, 21 जितना आपसे बनता है, मैं तो ये कहूँगी कि जीवन पर्यंत आप इस कार्य को करते रहें। निश्चय ही आपको जीवन में चमत्कारी बदलाव है वो देखने को अवश्य मिलेगा। स्नान करते समय हर गंगे या किसी भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जब भी हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर के करोड़ों रोम छिद्र हैं वो खुल जाते हैं और एक बार के नाम जाप करने से हमें करोड़ों गुना फल है वो मिलता है। तो सबसे पहले आपको स्नान करते समय श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है, माता गंगा का ध्यान करना है और अपने दिन की शुरुआत है वो इस तरह से करनी है। आप सभी के घरों में तुलसी माता का पौधा अवश्य लगा होगा। आप चाहें तो तुलसी जी के पास में केले का पौधा भी लगा के रख सकते हैं। केले के पौधे में और तुलसी जी में स्वतः ही भगवान श्री हरि का वास बताया गया है। अगर हम तुलसी के पौधे में और केले के पौधे में हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करते हैं, गुड़ और चने का प्रसाद का उन्हें भोग लगाते हैं तो श्री हरि विष्णु हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हमें अपने जीवन में हर सुख वो प्रदान करते हैं, चाहे वो कोई भी सुख हो, संतान सुख हो, वैवाहिक सुख हो, घर गृहस्थी से जुड़ा हुआ या फिर पति पत्नी में नहीं बनती है, ग्रह कलेश काफ़ी दिनों से चला हुआ है, तो ऐसा आप एक बार करके अवश्य देखिए। विष्णु भगवान का सबसे प्रिय दिन है गुरुवार का दिन। आप कोशिश करें कि आज के दिन पीले वस्त्रों को ही आप धारण करें, अपने माथे पर भी पीला तिलक लगाएं। अगर केले का पौधा या फिर तुलसी जी का पौधा है तो उन पर भी आप हल्दी से तिलक लगाएं या फिर केसर का या चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति देव हैं वो मजबूत होंगे और निश्चय ही आपके घर में सुख समृद्धि है वो बननी शुरू हो जाएगी। जब भी आप गुरु बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, यानी कि तुलसी जी की पूजा करते हैं या केले के पेड़ की पूजा करते हैं, तो गुरु बृहस्पति देव का मंत्र है उसका आप जाप अवश्य करें। गुरु बृहस्पति देव का मंत्र है ओम गुरु गुरुवे नमः, ओम गुरु गुरुवे नमः। या फिर दूसरा एक और मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। या फिर एक मंत्र और है देवानाम च ऋषीणाम च गुरु कांचनम सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। आपको इनमें से जो भी मंत्र सही लगे, सरल लगे, जिसका उच्चारण आप अच्छे से कर पाएं उस मंत्र का आप उच्चारण करें। 108 परिक्रमा कर सकते हैं तो सर्वोत्तम, या फिर 7, 11, 21 जितनी आपकी इच्छा हो, जितना आपका सामर्थ्य हो उतनी परिक्रमा आप अवश्य लगाएं। आज के दिन यानी कि गुरुवार के दिन पीला भोजन बनाना आप शुरू कर दें। पीले भोजन में आप चाहें तो बेसन की, गट्टे की सब्जी, कढ़ी या फिर चने की दाल या धुली हुई मूंग की दाल, इनमें से आप कोई भी भोजन है वो बनाकर खा सकते हैं।
जिस दिन से भी आप इस उपाय को शुरू करें तो शुक्ल पक्ष का गुरुवार ही आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण पक्ष में आपको ये कार्य शुरू करना है। कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसमें सफलता हमें 100% मिलती ही मिलती है। अगर आप इस उपाय को पूर्णिमा तिथि से शुरू करते हैं तो भी सर्वोत्तम रहेगा। आप चाहें तो पूर्णिमा तिथि से कर लें या फिर गुरुवार के दिन से कर लें, लेकिन करना आपको या तो शुक्ल पक्ष है या फिर पूर्णिमा तिथि के दिन से करना है। इस उपाय को आप एक बार करके देखिए, निश्चय ही आपके जीवन में इतना चमत्कार होगा कि आप स्वयं कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगर आप कुंवारी कन्याएं हैं, आपके शीघ्र विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो आपको आज के दिन हल्दी मिला हुआ पानी अपने सर से डालकर ही स्नान करना है। गुरुवार के दिन सिर धोने का निषेध बताया गया है। गुरुवार के दिन सर्फ साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, न ही अपने बालों में तेल लगाना चाहिए। अगर आप कुंवारी कन्याएं हैं तो बेझिझक हल्दी वाले पानी से आप अपने सर में डाल सकती हैं। इसके साथ ही अगर आप अपने घर के पीछे लगाते हैं केले का पेड़ और आगे लगाते हैं बेल का पेड़, तो फिर देखिए लक्ष्मी का खेल, और जहाँ पर विष्णु भगवान की पूजा होगी वहाँ पर श्री हरि स्वतः ही चले आते हैं। आप आज के दिन गुड़, चना या फिर पंचमेवा इनमें से किसी भी चीज़ का भोग केले के पेड़ के पास, तुलसी जी के पास या अपने घर के मंदिर में विष्णु भगवान की मूर्ति के पास आप यह भोग लगाइए, और इस भोग को आप अपने घर परिवार में सभी परिवारजनों में आप वितरित कीजिए। श्री हरि विष्णु का जितना आप ध्यान करेंगे उतनी ही परेशानियां आपके घर से समाप्त हो जाएंगी। विष्णु जी को जब भी आप भोग लगाएं तो तुलसी दल डालना आप बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि बगैर तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भी भोग, कोई भी पूजा स्वीकार ही नहीं करते हैं। गुरुवार का व्रत पूजा बेशक आप ना करें, लेकिन गुरुवार के दिन आप एक नियम यह भी बना लें कि गुरुवार के दिन आपको एक आटे का पेड़ा बनाना है। उसमें हल्दी, चने की दाल और गुड़ मिलाकर आपको गौ माता को खिलाना है। और गौ माता को जब भी आप यह पेड़ा खिलाएं तो आप अपने हाथ की हथेली पर रखकर ही यह पेड़ा खिलाएं, और पेड़ा खिलाने के बाद गौ माता के पिछले हिस्से को आप स्पर्श करें। कहते हैं कि गौ माता के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी जी का वास बताया गया है। अगर आप उस हिस्से को स्पर्श करते हैं, गौ माता को पेड़ा खिलाते हैं, तो आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। तो ऐसा आप नियम एक बार बनाकर देख लें। आप ज़्यादा नहीं कर सके तो 5, 7, 11 इतने गुरुवार ही आप यह नियम बनाकर देख लें। आपके घर में ग्रह कलेश काफ़ी दिनों से चला हुआ है, आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, आपको संतान सुख नहीं है, मान लीजिए कारण कोई भी हो, तो ऐसे में आपको गुरुवार के दिन पीली सरसों लेकर कपूर से जलाकर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की आपको आरती करनी चाहिए। इनमें से कोई भी नियम आप अपना लें जो आपको सरल लगे। आज के दिन चाहे आप व्रत ना करें, लेकिन जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह से भगवान विष्णु का, श्री हरि का नाम जाप आप अवश्य करें। इस तरह एक बार आप 1 महीना ही नाम जाप करके देख लें। आपके घर से हर प्रकार की तकलीफ दूर ना हो जाए तो फिर कहना। आज के दिन अगर आप मेरे द्वारा बताया गया यह नियम अपनाते हैं नाम जाप का, तो निश्चय ही आपके घर में दरिद्रता है वो 7 जन्मों के लिए निकल जाएगी, और गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी आपके घर में निवास करेगी। उठत बैठत सोवत जागत आपको केवल 4 बार ही नाम जाप करना है। जब सुबह सवेरे उठेंगे तब आपको श्री हरि विष्णु का, माता लक्ष्मी का नाम लेना है। आप दिन भर आप अपने कार्य हैं वो करते रहें, और जब भी आप बैठने के लिए होते हैं तो आपको फिर एक बार से नाम लेना है, और जब आप बैठने के बाद खड़े होते हैं तो फिर आपको नाम लेना है, और जब आप सोने के लिए जाते हैं तब भी आपको श्री हरि विष्णु का इसी तरह से नाम लेना है। आप 4 बार नाम लेकर श्री हरि विष्णु के पूरे व्रत जितना फल आप प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो गुरुवार के दिन या पुष्य नक्षत्र में या पूर्णिमा तिथि के दिन आप केले के पौधे में 1 इंच या 1.25 इंच का टुकड़ा लेकर उसे शुद्ध जल और गंगा जल से पवित्र करके श्री हरि विष्णु के मंत्रों के साथ, माता लक्ष्मी के मंत्रों के साथ उसे अभिमंत्रित करके आप अपने गले तिजोरी में रख सकते हैं, आप अपनी अलमारी में रख सकते हैं, या फिर आपको कोई ऐसा सुख चाहिए, वैवाहिक सुख, तो आप इसे अपने गले में या बाजू में भी धारण कर सकते हैं। यह जड़ बिल्कुल लाखों रुपए के पुखराज की तरह काम करती हैं। आप ऐसा एक बार करके देखिए। पुष्य नक्षत्र किस समय पर होगा इसका वीडियो मैंने पहले से ही अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। गुरुवार का जब भी आप यह नियम अपनाएं तो लहसुन प्याज का आप त्याग करें। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि से या फिर पुष्य नक्षत्र में आप इस उपाय को करें। श्री हरि विष्णु आप पर कृपा ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको आपके जीवन में हर सुख है वो देखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपा करके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री हरि विष्णु की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। बोलिए जय श्री हरि।